फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में। मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को बोला है कि क्लास 9 का मैथ्स भी स्टार्ट करवा दीजिए, तो मैं उनके कहने पर क्लास 9 का मैथ्स स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं नंबर लाइन पर, तो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर उनको हम n से डिनोट करते हैं और वो कहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 एंड मूव ऑन। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहां से 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, उनका कोई एंड नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। पहला है हमारा नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं और ये 1 2 3 और मतलब इन्फिनिटी तक चला जाता है। नेक्स्ट हमारा जब हम इसमें 0 इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जब उसमें 0 इंक्लूड हो जाए तो हमारा बन जाता है होल नंबर और इसको हम W से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर। जब हमारा ये तो पॉजिटिव नंबर्स चल रहे हैं। अब इसके बाद अगर जो हमारी वैल्यूज माइनस में आने लगे, -1 -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब चाहे पॉजिटिव में वैल्यू हो चाहे नेगेटिव में वैल्यू हो, तो हम उनको इंटीजर्स बोलते हैं। जब p/q की फॉर्म में आ जाए उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इस फॉर्म में रैशनल नंबर बोलते हैं। कुछ लोग इसको r से डिनोट करते हैं, स्मॉल से, कोई बड़े से, और कोई इवन q से भी डिनोट करते हैं। तो इसलिए जब p/q की फॉर्म में आ जाए उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब जैसे कोई नंबर है माइनस के 3/2 एंड 3/2, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो कैसे करेंगे। ये हमारा 0 है, जो पॉजिटिव साइड होगा वो 3/2 एंड जो नेगेटिव साइड होगा वो माइनस के 3/2। इसको रिप्रेजेंट करने का तो एक मतलब वो है वे है, लेकिन अभी मैं सिंपली बता रही हूँ। जैसे पॉजिटिव साइड है तो हमने 3/2 कर दिया, जो नेगेटिव साइड है वो माइनस के 3/2, या पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। या फिर जैसे हमें किसी के बीच की वैल्यूज निकालनी है, जैसे -3 4, इनके बीच में वैल्यू निकालनी है कि इनके बीच के रैशनल नंबर्स बताइए। तो मतलब जैसे 5 बताने होते हैं, 10 बताने होते हैं, 2 बताने होते हैं, 3 बताने होते हैं, 4 बताने होते हैं, इस तरह से बताने होते हैं। वैसे तो हम सिंपली लिख सकते हैं -2 0 -2 -1 0 1 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं 7 4/2 और 4/3, इस तरह से है। और हमें इनके बीच के रैशनल नंबर्स बताने हैं, इसमें y/2, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम इसके जो ये है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे। जैसे -3/7 × 3 और 4/3 × 7 हम इस तरह से भी इसको इसके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। साइज 1 है वो थोड़ी बहुत इसी पे डिपेंड है। तो भी हमारा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। जो होल नंबर है हमारा कहां से स्टार्ट होता है 0 1 2 एंड सो ऑन, जबकि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इन्होंने पूछा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे नहीं। लेकिन अगर हम कहें एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, इसमें तो हमारा फॉल्स आ गया, क्योंकि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और हमारा ये 1 से स्टार्ट होता है। तो ये इसमें आ सकता है लेकिन ये इसमें नहीं आ सकता, तो इसलिए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर करने से पहले मैं आपको डेसिमल नंबर करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इस डेसिमल नंबर में कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको इरेशनल नंबर जिससे आपको समझ आ जाएगा। डेसिमल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे हम लेते हैं कोई 3/4, अब हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 0.75। अब ये जो हमारा 0.75 है बार बार रिपीट हो रहा है 0.75, तो इसलिए हम इसको क्या इसको नाम दे देते हैं टर्मिनेटिंग। जब ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा तो इसका हम नाम दे दिया टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें डिवाइड करने के बाद वैल्यू बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे 0.35 35 या 0.44444, इस तरह से होता चला जाए। जब रिपीट होने लग जाए तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग नाम दे देते हैं और हम इसको एक फॉर्म में लिख देते हैं 0.35 बार या फिर 0.4
4 बार, मतलब ये बार यूज करने लगते हैं जब वो बार बार रिपीट होने लगता है। तो जो सी भी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है हम उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं और उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बोलते हैं। 1.3 करेंगे, मैंने इरेशनल नंबर नहीं करवाया इसलिए 1.2 मैं बाद में करवाऊंगी, इसलिए अभी हम डेसिमल नंबर कर रहे हैं तो इसलिए हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 1.3 है इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का कि हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857 और ऊपर दिया हुआ है हमें बार। तो इस बार का मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारी बार बार रिपीट होने लग रही है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगाया हुआ है। अब हमें इन्होंने पूछा है कि 2/7 की वैल्यू बताओ, तो 2/7 की वैल्यू हम इसमें कैसे बता दें, तो हमें क्या करना होगा 2 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो 2 × 0.14287 और आप मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 3/7 और इन सब की वैल्यूज आप खुद निकाल सकते हो। ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है कि इसका जो ये जो हमें दिया हुआ है, ये x हमें दिया हुआ है, इसकी जो p/q फॉर्म है वो क्या होगी वो हमें इसमें बतानी है। जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 0.2 बार। अब हमें इसकी वैल्यू को इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे, हमें पता है कि 0.2 का मतलब, इस 2 का मतलब क्या है कि बहुत बार रिपीट हो रहा है, 0.2222 ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या ले लेंगे x। हम जैसे हर बार मान लेते हैं हर चीज को, लेट x = 0.2222 एंड सो ऑन। हमें मतलब x = 0.222 इस तरह से हम कर लेंगे, ये हम इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे। अब जितने भी ये जो फॉर्मूला है इसमें जितने भी बार हैं, जितने वैल्यू के ऊपर बार है उतने ही नंबर से 10 से 100 से 10 की पावर n, 10 की पावर n से 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3 इन सब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 0.a की वैल्यू है ना पॉइंट के बाद, तो सिर्फ a की वैल्यू लेंगे 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 क्या होती है हमारी 10। तो हम दोनों तरफ इस इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × x = 10 × 0.222 एंड सो ऑन। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 10x = जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 2.2222 एंड सो ऑन इस तरह से हो जाएगा। अब ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम सेकंड माइनस 1 करेंगे, इसमें से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 10x - x, 10x माइनस ये वाला x = 2.222 minus 0.22 and so 9x = 2 हमारा ये आ गया, x = 2/9। इससे हम एक बात तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो उसके नीचे 9, 99, 999, 4/9 जितनी बार भी वो होगा 9 तो आना ही आना जरूर होता है। और डिपेंड करता है कि हमारे जो बार है, जो हमारा बार है जैसे ये वाला, वो कितने वैल्यूज के नीचे, जैसे 0.24 है तो 0.24 में हम क्या लेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बार कितनी वैल्यू उसके ऊपर है 24 के ऊपर है, तो इसलिए हम 100 लेंगे। अगर 243 हो जाता तो ये हो जाता, तो फिर हम इसमें 1000 लेते हैं, क्योंकि बार कितने के नीचे है, इतने के नीचे है। अभी तो आपने सीखा कि 0.3 बार, 0.4 बार, मतलब पॉइंट के बाद ही एकदम बार स्टार्ट हो जाए तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 0.72 बार इस तरह से हमने ले लिया, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, जबकि इसमें तो बार कहाँ पे है, एक वैल्यू छोड़ के है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट x = 0.72 बार इस तरह से ले लेंगे। अब इसमें एक चीज पे ध्यान देनी है कि जितनी भी वैल्यू पॉइंट के बाद हो, जैसे एक वैल्यू है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वैल्यू है यहाँ पे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब कोई है तो फॉर्मूला वही, लेकिन उसमें क्या था कि बार था पॉइंट के बाद, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद जितनी भी विदाउट बार होंगी वैल्यू, उतनी वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब x = 0.72, अब इसमें
पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है तो हम लेंगे 10x, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.72 बार। तो आपका ये क्या आ जाएगा 7.2, ये हमारा 7.2 बार आ जाएगा। अब आपको एक्सपेंड फॉर्म भी पता है क्योंकि आपने जो पिछली क्लासेस में किया हुआ है। जैसे 7.2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस में 0.2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 37 है उसको 30 प्लस 7 लिख सकते हैं, तो इसी तरह से 7.2 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 7 प्लस में 0.2 बार आ गया। अब 0.2 बार जो भी मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। फिर जो आपका मैंने बता दिया था कि ज्यादातर वैल्यूज में कि 9 नीचे आता है, तो जो भी वैल्यू है उसके नीचे 9, या फिर अगर ये 2 वैल्यू है तो 99 3, मतलब वही मल्टीप्लाई वो होने चाहिए कि जितनी वैल्यू ऊपर है उतनी वैल्यू नीचे रखनी, तो 9 वाली। तो ये हो गया 7 प्लस में 2 अपॉन में 9, 7 प्लस में 2 अपॉन में 9। अब इसका ये है हमारा 10x इधर, इसका एलसीएम ले दो तो ये हो गया 63 प्लस में 2, 65 अपॉन में 9। तो 10x इज इक्वल टू 65 अपॉन में 9, x इज इक्वल टू 6। अभी ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 65 अपॉन में 90। आपका ये आंसर आ जाएगा। जैसे आपकी कोई भी वैल्यू है तो जैसे यहाँ पे 2/9 है, अगर 99 है या फिर 999 है तो उतनी वैल्यू के आगे उतनी 0 आ जाएंगी। ये नंबर 7 है आपका, वो आपको 1/17 दिया हुआ है, सॉरी 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको 1/17 दिया हुआ है और आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवाइड करना है उसको, 1 को 17 से डिवाइड करना है। हाँ, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। मैं आपको अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, आप खुद करके देख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें तो एक पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये यहाँ तक तो है, उसके बाद से रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और इसके अंदर जितने भी वैल्यू है वो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इसके अंदर 16 वैल्यू ऐसी है जो और दोबारा से रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है। और इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये आफ्टर हाउ मच नंबर, कितने नंबरों के बाद, तो 16 नंबरों के बाद वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको p/q की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स लेने हैं और उनमें एक बात याद रखनी है कि सिर्फ उनका जो कॉमन फैक्टर होना है वो 1 ही होना है, 1 से अलग कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/20, 7/20 में 7 अपॉन में 4 इंटू 5 कर सकते हैं इसको। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू में 5, ये लिख सकते हैं। अब ये देख लो इनमें कोई भी ऐसा है कि जो मतलब मैच हो रहे हो, इनका सिर्फ एक फैक्टर है ना कॉमन, 1 ही कॉमन फैक्टर है और इससे अलग कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने इसको p/q की फॉर्म में इनको ऐसे लिया है और अब हम इनको सोल्व कर रहे हैं आगे। तो अब ये तो 2 हो गया, ये 5 की वैल्यू 5 की जो पावर है वो 1 ही है, इसको भी हम सेम करेंगे। तो 7 अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू में 5 मल्टीप्लाई में 5, एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको पता है पावर ऐड हो जाती है। तो ऊपर भी हम वही करेंगे, सिर्फ एक ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पे नीचे भी एक 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी एक ही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 अपॉन में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर। अब जब हमारे बेस तो अलग अलग है और पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, 35 अपॉन में 2 इंटू में 5 स्क्वायर, तो 35 अपॉन में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.35। हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप को एक और एग्जांपल लेना, इसी तरह से हमें जैसे हम ले लेते हैं 3/40 ले लेते हैं, 3/40। अब इसमें 3/40 में भी हमारा एक ही है कॉमन फैक्टर 1, तो 3 अपॉन में हम इसको कैसे कर सकते हैं, 8 इंटू में 5, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 8 इंटू में 5। तो 3, अब इस 8 को फिर से हम पावर में चेंज कर लेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू तो होनी चाहिए जिसको हम पावर में चेंज कर लें। तो 3 अपॉन में 2 की क्यूब हो सकता है 8 इंटू में 5 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे तो क्यूब है और ये 1 ही है, तो फिर हमें क्या करना है, इसको भी 2 पावर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारी जो पावर है वो सेम होएगी नीचे वाली। 3 अपॉन में
2 की क्यूब इंटू में 5 इंटू में 5 का स्क्वायर। हमने नीचे तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। अब 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई में 3 75 अपॉन में 2 की क्यूब मल्टीप्लाई में 5 की क्यूब। अब फिर से बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 2 इंटू में 5 की क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की क्यूब, तो इज इक्वल टू 75 अपॉन में 1000। तो ये आ जाएगा आपका 0.7075। ये हमारा आंसर आ जाए 0.075 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चीज देख रहे हैं कि इसमें 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर n, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, और इसी में एक जो 1 है, जो हमारा फैक्टर है 1, वो ही कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो ऐसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करा दूंगी, और प्लीज कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आई विल बी थैंकफुल टू यू ऑल। और प्लीज कमेंट जरूर करना क्लास 9 के बच्चे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज। थैंक यू।